जी ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक सीरीज। आज की वीडियो प्रीवियस 2 वीडियोस का पार्ट 3 है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एंट्री पैटर्न्स के पार्ट नंबर 3 और लास्ट के बारे में बात करूंगा, विच इज शार्ट टर्न। 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इंपल्स एंट्रीज के बारे में भी डिटेल्स प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो शार्ट टर्न के बारे में होने वाली है, विच इज़ अ वेरी कॉमन और हाई विन रेट एंट्री पैटर्न। शार्ट टर्न की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95 to 98% है, जिसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और यूज़ करता हूँ फॉर लोअर टर्म स्कैल्पिंग्स एक्सेट्रा। सो बात करते हैं सबसे पहले शार्ट टर्न के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। दिस एंट्री पैटर्न रिक्वायर्स मोर कन्फर्मेशन बिफोर एंटरिंग, येट इट इज़ मोर रिलायबल। ये शार्ट टर्न एंट्री पैटर्न जो है, इसकी कन्फर्मेशन के कुछ पैटर्न जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब स्टेप्स कन्फर्मेशन के ज़्यादा, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट रिलायबल बहुत ज़्यादा है। शार्ट टर्न इज़ बेस्ट टू कन्फर्म एंड कैच रिवर्सल पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपके साथ मैं एक चीज़ बात शेयर करना चाहता हूँ कि 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर नैरेटिव से अगर हमने बाय करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा हमारे लिए वर्क करता है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में इम्पल्सिवली एंटर करना चाहते हैं तो इम्पल्स एंट्रीज बेस्ट रहती हैं। इसके अलावा अगर नैरेटिव के अंदर भी अगर प्राइस मतलब अपने डायरेक्शन में प्राइस जा रही है, हायर हाई फॉर्म करती है बुलिश ट्रेंड के अंदर, तो हायर लो के अंदर अगर बाय करना है उसके लिए हम शार्ट टर्न को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही अगर प्राइस ओवरऑल अपने ट्रेंड को शिफ्ट करना चाहती है तो उसके लिए जो रिवर्सल पॉइंट्स है वो भी हम शार्ट टर्न के थ्रू कैच कर सकते हैं। अब शार्ट टर्न की जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं मैनिपुलेशन गैप, रिजेक्शन एंड ब्रेकअवे और फेयर वैल्यू गैप। ये जो है इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। शार्ट टर्न का जो सिंपल रूल है इसकी फॉर्मेशन का वो है फेयर वैल्यू गैप इन, रेफरेंस लेवल से रिजेक्शन, और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप आउट। अब फेयर वैल्यू गैप की जगह ये हमारे पास ब्रेकअवे गैप भी हो सकते हैं, मींस ब्रेकअवे गैप, रेफरेंस लेवल और फेयर वैल्यू गैप, इस तरह के कॉम्बिनेशन हम, या ब्रेकअवे गैप, रेफरेंस लेवल और ब्रेकअवे गैप, ये भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, शार्ट टर्न पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। और अब हम शार्ट टर्न की जो एग्जांपल है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दिस एग्जांपल यहाँ पे आप क्लियरली शार्ट टर्न को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। पर्सनली मैं शार्ट टर्न को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ। सो इस एग्जांपल के अंदर आप फिर इसको शार्ट टर्न को जनरली समझ लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू की स्लाइड्स के ऊपर आपके साथ इसकी डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन भी शेयर करूंगा। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास पहले एक लिक्विडिटी स्विंग लो मौजूद था जो कि जिसकी प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की, जो कि हमारे पास वीकली लिक्विडिटी भी थी। एज यू कैन सी यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विंग लो भी था जो कि इस एग्जांपल के पीछे में शेयर नहीं हुआ, बट उसके बाद हमारे पास ऊपर स्विंग हाई था जो कि लिक्विडिटी टारगेट था। मीन्स प्राइस का जनरल रूल है कि प्राइस ऑफर फेयर वैल्यू का करती है या प्राइस लिक्विडिटी को सीक करती है। जब प्राइस लिक्विडिटी को सीक करती है तो लिक्विडिटी सीक करने के बाद प्राइस ओपोजिंग लिक्विडिटी तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी को जब ग्रैब किया, उससे पहले हमारे पास 3 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट शार्ट टर्न की वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप इन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म करती है रिजेक्शन को या लेवल को टैप करते वक्त। यहाँ पे प्राइस ने टच किया। अब यहाँ पे जनरली हमारा क्या फेयर वैल्यू गैप के लेके एक रूल होता है, वो है हमारे पास कि जब प्राइस ने एक गैप फॉर्म किया तो उससे हम लोग रिजेक्शन एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट प्रो वर्क करती है हमारे लिए। ठीक है, बट इन दिस केस जब प्राइस हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को टच करते हुए कोई फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर रही है, देन हम वहाँ से रिजेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं करते। इंस्टेड हम वहाँ से उसकी डिसरिस्पेक्ट होता हुआ देखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट से प्राइस कर देती, लिक्विडिटी लेवल भी होता, प्राइस फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती, उसको अंदर मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करके इस लिक्विडिटी लेवल को बेकार भी कर सकती थी, बट इन दिस केस प्राइस ने यहाँ पे नहीं किया। सो वी विल कंसीडर दिस एज अ शॉर्ट टर्न परफेक्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप इनफॉर्म किया और उसके बाद प्राइस ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टोटली डिसरिस्पेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया। अब ये प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया है विच इज़ आवर बाइंग जोन। हमारे पास 3 कंडीशन शॉर्ट टर्म की होती हैं, वो कंप्लीट की प्राइस ने यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप इन, सेकंड रेफरेंस लेवल को टैप इन किया, और थर्ड हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आउट फॉर्म किया। मींस एक रिवर्सल प्राइस ने यहाँ पे फॉर्म किया हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास एक बाइंग एंट्री थी, यहाँ पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल्स लो एंड टारगेट ओपोजिंग लिक्विडिटी। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स मैं आपके साथ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर शेयर कर लेता हूँ जी। तो शॉर्ट टर्म एक बहुत कॉमनली यूज़ होता है पैटर्न। इसकी अब टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ इस एग्जांपल को यहाँ पे शेयर करता हूँ। नाउ यू कैन सी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्राइस ने एक अदद ब्रेकअवे गैप को फॉर्म किया ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने ब्रेकअवे गैप फॉर्म किया है, तो अब हम यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम को अलाइन करेंगे। अब हम अपने टाइम फ्रेम को अलाइन किस तरह से करेंगे, इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम के ऊपर जाके वहाँ पे उससे रिजेक्शन का वेट करेंगे। अब यहाँ पे प्राइस फॉर्म क्या करती है हमारे पास, डेली टाइम फ्रेम मींस वीकली के ऊपर हमारे पास ब्रेकअवे गैप के अंदर आके प्राइस ने टैप इन किया, तो हम उसको 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देंगे। पर्सनली मैं इसको डेली के ऊपर वॉच आउट करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकअवे गैप डाउन साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप इन फॉर्म किया, रेफरेंस लेवल को टच किया और उसके बाद हमारे पास न्यू फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने नहीं फॉर्म किया। सो दैट मीन्स कि हमारी एंट्री अभी तक कंफर्म प्राइस ने नहीं की। उसके बाद प्राइस यहाँ पे रेंज करती है कुछ 1 और 2 वीक्स। उसके बाद प्राइस हमारे यहाँ पे मोमेंटम शो करती है, फेयर वैल्यू गैप क्योंकि हमें मोमेंटम शो करवाते हैं तो प्राइस मोमेंटम शो करती है और हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकअवे गैप फॉर्म कर देती है, ठीक है। नाउ हमारे पास अब कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो गई हैं, मींस फेयर वैल्यू गैप इन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड रेफरेंस लेवल को टच, थर्ड फेयर वैल्यू गैप आउट। अब यहाँ पे हमारे पास जब तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, सो दिस इज अवर बाइंग जोन, जिससे हम बाइंग करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ओपोजिंग लिक्विडिटी जो कि हमारे पास अपोजिट स्विंग हाई, ये लिक्विडिटी हमारे पास प्राइस ग्रैब करेगी। सो दिस इज़ हाउ एंट्री पैटर्न्स वर्क, और ये इतना ही सिंपल हमारे लिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इसी को अलाइन मजीद हमने करना है कि यहाँ पे लट से हमने अपनी बाइंग करनी है अपने स्टॉप लॉस को मजीद छोटा करने के लिए। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास गैप है, इसको हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोगों ने सेम यही चीज़ अगेन एंड अगेन देखनी है, विच इज़ फेयर वैल्यू गैप इन एंड फेयर वैल्यू गैप आउट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जांपल अगेन देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप इन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म किया 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद प्राइस ने मजीद डाउनसाइड के ऊपर मूवमेंट ली। न्यू फेयर वैल्यू गैप आउट हमारे पास फॉर्म नहीं किया था, दैट मीन्स प्राइस अभी तक कंफर्मेशन हमें नहीं मिली ऊपर जाने की, और आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस ऊपर गई भी नहीं। उसके बाद प्राइस यहाँ पे मजीद रेंज करती है, अगेन एक फेयर वैल्यू गैप डाउन फॉर्म करती है, यहाँ पे भी किया, उसके बाद यहाँ पे भी किया, और उसके बाद अब यहाँ पे प्राइस ने एक दोबारा से फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म किया है जो कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आउट है। अब यहाँ पे आप टोटली थॉरो एनालिसिस देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप ब्रेकअवे गैप के अंदर रिजेक्शन दी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप इनफॉर्म किया था। उसके बाद अब ये वाला जो हमारे पास गैप है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप आउट है, जिसके अंदर अगेन प्राइस एक शार्ट टर्म फॉर्म करी है टू गिव अस आवर एंट्री पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप आउट फॉर्म किया, और ये जो हमारे पास ब्रेक अवे गैप आउट प्राइस ने फॉर्म किया, इसके अंदर प्राइस ने यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री थी ब्रेक अवे गैप के अंदर, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो, और टारगेट हमारा एटलीस्ट 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड और ओपोजिंग लिक्विडिटी, ये हमारी ट्रेड का सेटअप था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 o'clock पाकिस्तान टाइम के मुताबिक यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, प्राइस ने क्विकली विक डाउन किया विद जस्ट न्यूज़, और उसके बाद प्राइस ने अपने मोमेंटम को गेन किया और कंटिन्यूसली प्राइस ने हमारे एक लार्ज मूवमेंट कैच करने को दी। सो दिस इज़ इट, और ये इतना ही सिंपल है हमारे पास शॉर्ट टर्म को यूज़ करते हुए अपनी एंट्री कंफर्मेशन को कंफर्म करना और विद कॉन्फिडेंस लॉट साइज को यूज़ करना। सो दिस इज इट, और इतना ही सिंपल है शॉर्ट टर्म को अपनी एंट्री कंफर्मेशंस के लिए यूज करना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।